सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब फॉर फिज़िक्स। ये मेरा पहला वीडियो है फिज़िक्स के लिए। ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, लाइक एयरफोर्स हो गया, आपका नेवी हो गया, एनडीए में जो जनरल फिज़िक्स पूछी जाती है, और ये जो आपकी अभी वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ आरओआरएम की, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की, उसमें ये आपके लिए फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी रोल प्ले करेगी ये। तो मैं ये आज से सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ फिज़िक्स की, और मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट दूंगा चैप्टर का, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बिहाफ पर ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, और पूरे कंसेप्ट वाइज नोट्स हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए, और इनसे बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन जाए तो आप फिर मेरे को बताना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहला चैप्टर हमारा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में ये जो तीन टर्म लिख रही हैं, जैसे Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, Q इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट और Q इज़ इक्वल टू नॉट कॉन्स्टेंट। तो देखिए इन तीन टर्मों से क्वेश्चंस बहुत बार बना है। कैसे कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। वो आपको कोई चार्ज दे देगा और उससे पूछेगा कि अगर ये चार्ज यहाँ पर Q है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, मतलब यहाँ पर क्या जनरेट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तीनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों जनरेट होगी। अगर क्यों कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों जनरेट होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज किसको कहा जाता है? फ्रैंकलिन को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन को। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे और फ्रैंकलिन। ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी स्टार लग रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं। देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता, वो आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें अप्रॉक्स 21 to 22 क्वेश्चन आपके थ्योरी पे आएंगे, मतलब जिसका वन लाइनर पे पकड़ अच्छी है वो एग्जाम्स में अच्छा वो करेगा। आजकल जबकि हम भागते हैं न्यूमेरिकल के पीछे, न्यूमेरिकल ये आपको आईआईटी का पेपर नहीं देना है, ये आपको एक डिफेंस का पेपर देना है। तो आपको टेक्निकल कोर में जाने के लिए कोई इतनी बड़ी आईआईटी लेवल तक की तैयारी नहीं करनी। तो आपको बेसिक बेसिक पढ़िए। वन लाइनर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगा, वो किसी भी एग्जाम्स में अच्छा कर सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे कि लिख रखा है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इन्वर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इंडिपेंडेंट से। तो इनको आप ज़रूर अच्छे से रखिए, मतलब वन लाइनर है, जो आपने वन लाइनर अच्छा करिए तो आपका सब अच्छा होगा। फिर कुलाम लॉ डिपेंड ऑन पॉइंट चार्जेस। जो कुलाम लॉ होता है के इज इक्वल टू वो के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये क्या होता है? हमारा कुलाम फोर्स होती है। तो इसका जो कुलाम लॉ इसी को तो कहते हैं एफ इज इक्वल टू K1 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्जेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें K1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस। हाँ। और फिर उसके बाद आता है कुलाम लॉ वैलिड फॉर रेस्ट चार्जेस। जो रेस्ट चार्ज होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है कुलाम लॉ। इन वैक्यूम और एयर के इज इक्वल टू 1। इन वैक्यूम और एयर में के इज इक्वल टू 1। और मेटल के लिए क्या क्या होता है? ज़ीरो। तो आपसे कभी भी फोर्स पूछ लेता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K, वेयर के इज इक्वल टू मीडियम है। तो वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू 1 है तो फोर्स क्या होगी? 1। और इसके लिए के की वैल्यू क्या है? 0 फॉर मेटल। के की वैल्यू मेटल्स के लिए 0 है तो फोर्स क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K। इससे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, वो ज़्यादातर पूछता है यहाँ से। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। देखो जो मैंने आपको भी बताया वो ये है कि दो चार्ज के बीच अगर मेटल रख दिया जाए तो एफ इजिकल टू 0, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर ये मतलब एफ 0 नहीं, अगर के 0 हो जाएगा तो ये एफ इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दे रखा है कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायमेंशन पूछ लेता है। मैंने यहाँ पर डायमेंशन लिखी हुई है 11 - 31। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है। इसकी डायमेंशन जो है वो है M1 L1 T-3 A-1। तो इससे आपको आसानी से याद हो सकते हैं ये। ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये फिगर है, इसको देखिए आपके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो चार्जेस की पोजीशन है वो बाहर को जाएगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो चार्जेस की पोजीशन है वो अंदर को आएगी। ठीक है। फिर ऐसे ही ये है पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पोटेंशियल जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज। ई इज इक्वल टू KQ/R²। ई इज इक्वल टू KQ/R²। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर V इज इक्वल टू KQ/R, ये पोटेंशियल के लिए है। पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? एक तो मीडियम पर और एक रेडियस पर। रेडियस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मेटल, वो आपको मीडियम क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और क्यों क्या है यहाँ पर? पॉइंट चार्ज। तो ये सब तो आप जान ही गए। सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ 0। ये
पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़ जीरो, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ 90 डिग्री। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी याद रखिएगा। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ भी ये मैंने यही लिखा हुआ है कि क्यू अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, अगर क्यू मोशन में है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होंगे। और क्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों जनरेट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यू इज इक्वल टू एन ई ये फॉर्मूला है ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, एन कोई भी 1 2 3 आपके नंबर हो सकते हैं। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। उसने हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन पूछा है। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर है क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो हमको एन निकालना है। तो हम यहाँ से इसको ड्राइव करेंगे तो एन इक्वल्स टू क्यू ओपन ई। इसने 1 कूलम में पूछा है, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है 1, और इलेक्ट्रॉन की जो मास होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाँ आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। इसको आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि टू स्फेयर ऑफ सेम मेटल, वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज़ नेगेटिव, विच वन हैज़ लाइटर मास। तो इसके लिए आपको एक पहले ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो यहाँ पर लिख रहा है ऊपर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, तो इसी से आपका वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा कि मेटल भारी है या मेटल हल्का है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो लेगा। तो अब आप इसको समझिए, यहाँ से देखिए, इसने कहा है कि इनमें से किसका मास ज़्यादा होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वो देगा, तो जो देगा तो मतलब वो कम कर रहा है ना अपनी तरफ से, वो दे रहा है तो वो मतलब लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास जो है वो होगा कम होगा। और जो नेगेटिव है वो गेन कर रहा है, मतलब कि वो लेगा, तो इसका मतलब उसका जो मास है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास अब तक खुद का अपना और वो ले भी रहा है, तो उसका मास जो है उससे डबल हो जाएगा। तो ये इस कंसेप्ट पे है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया वही हो रहा है इसमें भी, कि अगर पॉजिटिव है तो ये देगा तो इस पर कम होगा, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर मास जो है इसका ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, फिर वही मैंने जो आपको पहले प्रीवियस वीडियो वो उसमें बचा चुका हूँ अभी इससे पहले वाले में, कि कूलम्ब लॉ वैलिड फॉर रेस्ट चार्जेस, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और इन न्यूट्रल पोजीशन चार्ज इज़ ज़ीरो, इन न्यूट्रल पोजीशन चार्ज इज़ ज़ीरो। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम पर। कोई ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल दिया जा सकता है, ज़्यादातर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पूछा जाता है ये। तो यहाँ पर इसके तीनों साइड पर चार्ज रख दिया है Q1 Q2 Q3, और यहाँ पर तीनों पर रेडियस लगा दिए। तो जिसको पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R21, K Q3 Q2 अपॉन R32 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R31, वेयर K क्या है यहाँ पर 1/4πε0। ये तो आपने सबने 12th में पढ़ाई होगा, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर इससे कम पूछ ले हैं आजकल। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस डेल्टा V ज़ीरो होता है। देखिए ये कोई यहाँ पर बीच में चार्जेस है, यहाँ पर कोई चार्ज है, ये जैसे ये बीच में जो है चार्ज है ये, और इसको हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो जहाँ पर वर्क डन इसका ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि हम बी पर खड़े थे और हम गोल चक्कर लगा के वापस बी पर ही आ गए, तो हमने कोई डिस्प्लेसमेंट, हमने कोई वर्क डन किया नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर मैंने यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो लिख रखा है, क्या डायमेंशन लिख रखी है उसका, वो भी लिख रखा है फॉर्मूला। देखिए आप कहते हैं कि हम कैसे माने कि आपकी वीडियोस में से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी 2019 में BSF RORM का पेपर हुआ है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें चारों के आगे उनके फॉर्मूले लिख रहे थे और उसको ये बताना था कि इनमें से किसका फॉर्मूला किसका सही है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने बताया ना, जिसकी वन लाइनर पकड़ अच्छी होगी वो इस एग्ज़ाम्स में अच्छा करेगा, वो सभी एग्जाम्स में अच्छा करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, ठीक है, ऑफ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। इसकी डायमेंशन है 13 - 31। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रखी है, वैसे इसकी डायमेंशन इसके बराबर में लिख रही है M1L3 T-3 A-1। इस कोड से आपको डायमेंशन याद करने में इजीली होगा, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल जीरो होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी देन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा वो फ्लक्स जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं।
फिर फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, फ्लक्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जो एप्सिलॉन नॉट है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जो फ्लक्स है हमारा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फिर उसके बाद ये एक क्यूब से क्वेश्चन भी आया हुआ है ये कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द क्यूब, तो हमको ईच सरफेस पे वो निकालना है। तो इससे आप ये देखिए कि क्यूब में साइड कितनी होती है, क्यूब में कितनी साइड होती हैं, क्यूब में 6 साइड होती हैं। तो अगर एक साइड का जो फ्लक्स है वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, तो ईच सरफेस का क्या, अगर पूरे का, इसने पूरे का दे रखा है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब होल का दे रखा है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें एक का निकालना है। एक के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्यूब्स में क्या होती है, 6 साइड है, ठीक है। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आपका फिर से रिपीट हो गया, तो इसको आप थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सरफेस पे मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एट सरफेस मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस पे मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एट सेंटर ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। और डाइपोल के 2 पोल होते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज, P इज इक्वल टू क्यू डी टी, मिनिमम डिस्टेंस भी कहा जाता है डाइपोल के 2 पोल को। कि इसका फॉर्मूला ये है कि डाइपोल मोमेंट का P इज इक्वल टू क्यू इंटू डू टी, टू डी, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्यू इज इक्वल टू चार्ज, पी इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन पूछ ली जाती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद आइए आप, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज़ 180 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट इज़ 180 डिग्री। ई एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल, आपने जब आप 12th क्लास में होंगे तो एनसीईआरटी में पहले ही चैप्टर में डेरिवेशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वो इक्वेटोरियल और ड्यू टू एक्सियल, तो वहीं से निकला है ये ई एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। इसका रेशियो है 2:1, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल 2/1, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये जो मेरी आपकी पीडीएफ है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल कंपटीशन पेज पर सेंड कर दूंगा, वहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जितनी भी ज़रूरी अपडेट्स होती हैं वहाँ पर मैं आपको देता रहूँगा। और ये मैं आपका जो सीरीज़ है ये मैं लेके आया हूँ फिज़िक्स की, ये मैं आपकी पेपर से पहले आपकी ख़त्म कर दूँगा, कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें फ़िज़िक्स पूछी जाती हो, ठीक है। अब यू, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लिया गया है ये थीटा अगर 0 है तो मिनिमम होगा, थीटा 180 है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। नीचे इसका फॉर्मूला लिख रहा है, देखिए ये रहा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टॉर्क वर्क नो फोर्स वर्क, ठीक है। ये मेरे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टॉर्क वर्क नो फोर्स वर्क, ठीक है। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ सरफेस, F12 अपॉन F3 का मैग्नीट्यूड। अगर आपको देखिए ये तो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर में आप क्या मानते हैं, नहीं ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी इक्वल, ये चारों साइड इक्वल होती हैं। और हमको इनसे अगर डायगोनल पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, कि हमको बताया कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दोनों एंगलों का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस वो इसका A1 A2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ये क्या है, इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमारा जो डायगोनल साइड है ये कितनी आएगी, √2a, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये देखिए आपको फिर एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। ये वो न्यूमेरिकल हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यू इज इक्वल टू एनी, मैंने क्या बताया था क्यों क्या है, यहाँ पे ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यही दे आपको, इसमें से कोई भी एक चीज़ दे देगा, मतलब 2 चीज़ दे देगा आपसे, फिर वो आपको एक पूछेगा। तो ज़्यादातर आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पूछता है, तो n इजिकल टू Q/, इसे आप निकाल सकते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिफिकेशन और मैग्नेटिज्म दोनों के लिए जो टेस्ट है वो रिपल्सन है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो या मैग्नीफिकेशन, मैग्नेटिज्म में आएगा आपका एक, द करेक्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म इज रिपल्सन। तो कोई कैसा टेस्ट होता है, रिपल्सन, अट्रैक्शन नहीं होता, आप इसको याद रखना, क्या होता है, रिपल्सन, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 प्लेट एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, ये भी एक वो है क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, तो आप इसको देख लीजिए, v इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से है। और नीचे फिर आते हैं आपका एक
V इज इक्वल टू W अपॉन के। यहाँ से वर्क डन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि V, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, V W इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कूलाम लॉ इफेक्ट ऑन मीडियम, ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के, ठीक है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के, मीडियम के लिए के क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। कॉपर तांबे के लिए, लोहे के लिए, मतलब ये कॉपर तांबे और लोहे ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं आपके। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। फोर्स मैक्सिमम व्हेन चार्ज इज डिवाइडेड बाई Q/2 और Q/2, ठीक है। फोर्स हमारी मैक्सिमम कब होगी, जैसे ये क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, कि जैसे कोई फोर्स हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हम चार्जेस को मतलब दोनों को इक्वल बांटेंगे या आधे आधे करके बांटेंगे, कैसे, तो Q/2 अगर हम Q/2 बांटेंगे तो हमारी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चार्ज इक्वल मीन्स फोर्स मैक्सिमम, अगर हमारे चार्ज इक्वल होंगे तो हमारे फोर्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। और मेरे से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है आपको बताते टाइम की, मैंने आपसे ये बताया था शुरू में कि F इज इक्वल टू 1/k, मैंने आपको बताया था कि के F ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि के यहाँ पर इनफाइनाइट है, और यहाँ पर के की वैल्यू इनके लिए इसके लिए है, इन वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू 1 है, और मेटल के लिए आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इनमें। मेटल के लिए जो के की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है तो एफ़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैंने आपका ये पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया है, सो ओके।